ॐ या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, मैं नवीन कुमार अपने चैनल स्टूडेंट पेपर तमाम भाइयों, तमाम बहनों, तमाम विद्यार्थियों को दिल से स्वागत करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी को मैं आज जो वीडियो देने वाला हूं वह आपके जीवन को सुधार देगा। आप सभी को आपके जीवन में अपना लेने से आपकी नैतिक सुधार हो जाएगी, आपके चाल चलन सुधर जाएंगे, आपके संस्कार अगर बिगड़े होंगे तो संभल जाएंगे यदि तुम इसे अपना लोगे तब। मैं क्या कह रहा हूँ, आज मैं कक्षा 10 के सप्तम पाठ की तरफ बढ़ूँगा। इससे पहले सभी को मैं वीडियो दे चुका हूँ और उन सभी वीडियो को ढेर सारा प्यार देने के लिए फिर दिल से धन्यवाद। और आप सभी लोग इसी तरह का मेहनत करते रहिए। व्हाट्सएप स्टेटस, अन्य तरह के फेसबुक और तरह के जितने सारे प्लेटफॉर्म हैं उन सभी पर इन सारे वीडियोज़ को शेयर करना मत भूलिए, ताकि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखा जा सके और उन बच्चों तक पहुंच पाए जिसके लिए मैं रियली में वीडियो बनाता हूं। खैर, आगे की ओर मैं बढ़ता हूं और बढ़ने क्रम में आज हम लोग शुरू करेंगे जिस पाठ का नाम है नीति श्लोका। नीति श्लोका पाठ पढ़ने से पहले हमें कुछ महाभारत की कहानी सुन लेनी चाहिए ताकि हम सभी को कोई दिक्कत ना हो। आखिरकार नीति श्लोक क्या है, नीति श्लोक किसके द्वारा फरमाया गया है, तो मैं बता दूं, नीति श्लोक का मतलब होता है जो आपके नीति के, आपके मन के अंदर कचरे को, मैल को साफ कर दे, आपके नीति को, आपके मन को, आपके चित्त को सुधार दे, आपके मन को विस्मार्त हो गया उसको क्लियर कर दे, वैसे को हम लोग नीति के अंतर्गत रखते हैं। और आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसका नाम है नीति श्लोका। अब आप लोग समझोगे कि नीति श्लोका है क्या। तो जब हम लोग बात करते हैं नीति श्लोका के बारे में तो इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, और नीति श्लोका के बारे में पहले जानकारी हासिल कर ले तो बहुत अच्छा होगी। नीति श्लोका क्या है? महाभारत में एक पक्ष होता है कौरव, एक पक्ष होता है पांडव। जब दोनों में जब काफ़ी लड़ाई होती रहती है तब उसको देखने के लिए धृतराष्ट्र जो होते हैं उनके पास लड़ाई होने वाली होती है। तब जब धर्म संकट में जब पड़ जाते हैं, जब पुत्र मोह में पड़ जाते हैं धृतराष्ट्र, तब विदुर जो होता है उस राज का महामंत्री या मंत्री जो होता है हस्तिनापुर का, वह महाराजा धृतराष्ट्र को अपने ज्ञान से, अपने नीति के शिक्षा से उनको समझाने की कोशिश करता है कि महाराज, आप पुत्र मोह में पागल न हो, मनुष्य के इस प्रकार का दोष है, मनुष्य की इस प्रकार की स्थिति खराब होती है, ऐसा चाल चलन रखने से आखिर कौन कौन चीज़ करने से क्या क्या होता है जो मैं श्लोक पढ़ाऊँगा तब आपको पता चलेगा। तो ये महाभारत के अध्याय से लिया गया है। इसमें विदुर हैं। विदुर कौन है? मंत्री थे हस्तिनापुर के। धृतराष्ट्र कौन थे? धृतराष्ट्र राजा थे जो दोनों आंख से अंधे थे और शायद वह पुत्र मोह में मन से भी अंधे हो गए थे, इसीलिए विदुर ने उनके लिए नीति फरमाया है जो आपके सामने इस प्रकार है। और मैं शुरू करता हूँ सप्तम पाठ। पहले पढ़ूंगा ऊपर से। आपके पास मैं जब भी पढ़ाता हूँ बार बार कहता हूँ कि आपके पास एक तरह का किताब होना चाहिए, ट्यूशन पाठ, जो मैं लाइन बाय लाइन करके पढ़ाता हूँ, आप सामने रखो और समझने की कोशिश करो। एग्जाम में इसमें से 2 श्लोक पूछेगा, कौन पूछेगा मुझे नहीं पता, लेकिन इतना जरूर मैं बता सकता हूँ 10 श्लोक है। 10 को मेरे मुखार बिंद से, मेरे मुँह से अच्छे से सुन लो, आपके दिमाग में कंठस्थ याद हो जाएगा। और जब याद हो जाएगा तो कोई माई का लाल आपको पीछा नहीं कर सकता। आपको मैथ में जिस प्रकार अच्छे अंक आएंगे ठीक उसी प्रकार इसमें भी अच्छा अंक आ सकता है। नीति श्लोका में हम लोग चर्चा करेंगे, वो कौन सा है चर्चा करें। कहता अयं पाठ सुप्रदिश ग्रंथ महाभारत से उद्योग पर्ण अंश विशेष अध्याय 33 से 40 रूपाय विदुर नीति संकलित। यह जो है वह बहुत ही सुप्रसिद्ध ग्रंथ। इवेन महाकाव्य कितने हैं? तो 2, रामायण और महाभारत। उसमें से एक महाकाव्य बहुत ही सुप्रसिद्ध महादग, जिसमें
उद्योग पर्ण अंश विशेष जिस अध्याय 33 से लेकर 40 तक रूपक के रूप में है महाभारत में, उसका नाम है विदुर नीति से संकलित किया गया है, विदुर नीति से लिया गया है महाभारत की किताब से, इसको कॉपी करके यहाँ पे रखा गया है। युद्धम आसन प्रायो धृतराष्ट्र मंत्री वरह विदुर स्वचिंतनाय शांतवतः कसिन प्रश्नानम नीति विषयन पृच्छामि। जब युद्ध का समय आ गया था, जब युद्ध होने वाला था, उस कठिन परिस्थिति में विदुर से महाराजा धृतराष्ट्र नीति का ज्ञान पूछते हैं, नीति का सवाल पूछते हैं, और नीति के संबंधी सवालों को उत्तर देने के लिए विदुर ने इस क्रियाकलाप को अपनाया है जो आपके सामने है। ये कहता है तेषाम समुचित विदुर ददाति, जिसका समुचित उत्तर विदुर ने दिया जो आपके सामने है। तदेव प्रश्ना उत्तरम ग्रंथ रत्न विदुर नीति, तब ऐसे प्रश्न उत्तर ग्रंथ को हम लोग विदुर नीति के नाम से जानते हैं, जो 33 से 40 पेज पर है वो महाभारत में। यद्यपि भगवद गीता महाभारत स्वतंत्र ग्रंथ रूप वर्ते, इतना ही नहीं, महाभारत में स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में कोई बना है तो वह गीता है, जिसे भागवत गीता के नाम से जानते हैं। कि जब अर्जुन ने अपने प्रियजनों पर बाण चलाना छोड़ दिया, अपने प्रियजनों पर जब धनुष ताना हुआ छोड़ दिया, तब भगवान श्री कृष्ण ने समय को रोककर कहा कि तुम क्या लेकर आए थे, क्या लेकर के जाओगे, अकेला आए थे, अकेला जाओगे, मनुष्य नश्वर है, एक दिन मरना ही पड़ेगा, अपने हक के लिए नहीं लड़ोगे तो तुम कायर कहलाओगे। नहीं, जब अपना अपना नहीं पहचानता, जो जैसा हो उसी के भाषा में समझाना चाहिए। इस तरह के श्लोक दे करके मनुष्य और भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के आँख से नहीं, जो पट्टी, जो उसकी आँख पे पट्टी जो बंध गया था, प्रेम का जो चक्रव्यूह जाल में जो फंस गया था, उसको मुंह को उन्होंने हटाया, फिर अर्जुन युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। खैर, आज हम लोग श्लोक के बारे में चर्चा करेंगे, और पहला श्लोक इस प्रकार है, बिना समय गंवाए हुए हम लोग पढ़ते हैं, और आप लोग भी पेन लेकर के लिख लीजिएगा तो अच्छा होगा। पहला कहता है यस्कृतम न बिघंति शीत उष्णम भयंगरति समृद्धि समृद्धि सर्वा सैव पंडित उच्यते। क्या अर्थ होगा? यस्कृतं न बिघंति, ऐसा व्यक्ति, ऐसा मनुष्य जिसके काम में, यस्कृतम न, जिसके नाम में सर्दी, गर्मी, भय, डर, संपत्ति अथवा दरिद्रता, जिसके काम में बाधा न डालता हो, वही पंडित कहलाता है। हे महाराज, ऐसा कोई भी व्यक्ति जिस व्यक्ति के कार्य में सर्दी, गर्मी, डर, गरीबी, अमीरी, है ना, काम में बाधा नहीं डालता है, वही आदमी पंडित कहलाता है। अब तुम सोच रहे होगे कि सर, अमीरी भी किसी आदमी के काम में बाधा डाल सकता है? हाँ, अमीरी भी किसी आदमी के काम में बाधा डाल सकता है। जैसे विद्यार्थी, कुछ विद्यार्थी इस किस्म के होते हैं, जब पढ़ाई करने चलते हैं तो अपने पिता के अर्जन किए गए धन का घमंड करते हैं। अरे हमको किस चीज़ का टेंशन, मेरे पिताजी के पास तो बहुत सारा धन है, जिंदगी कट जाएगी, ये है। लेकिन विद्वान वही होता है, विद्वान वही बनता है जिसमें अमीरी न गरीबी कोई भी उसको रुकावट नहीं डाले। फिर मैं एक बार अच्छे से पहला श्लोक का आंसर कर देता हूँ। ऐसा व्यक्ति जिसके कार्य में सर्दी, गर्मी, डर, अमीरी या गरीबी बाधा न डालता हो, वही पंडित कहलाता है। दूसरा श्लोक, तत्वज्ञ सर्वभूताना योग्यम सर्वकर्मान उपायोग्य मनुष्याना नरः पंडित उच्यते। कहता है कि तत्वज्ञ सर्वभूताना, संपूर्ण भौतिक पदार्थों का असलियत का ज्ञान रखने वाला। अब मनुष्य को तो अपने बारे में खाली डुप्लीकेट बात, वो जान रहा है कि हम कड़िया हैं, क्रूप हैं, तैयो फेयर लवली लगाएगा, अब बोलेगा आई एम स्मार्ट। लेकिन संपूर्ण भौतिक पदार्थों की असलियत का ज्ञान रखने वाला, सब कार्यों को करने का ढंग जानने वाला एवं मनुष्यों से बढ़कर उपाय जानने वाला पुरुष कहलाता है। सारे भौतिक सामान है जिसके बारे में सच्चाई को आप जानते हो, सभी कार्य करने का ढंग आपको पता हो, सभी मनुष्यों से आप अलग सोचते हो, आप पुरुष से बढ़कर, आप एक योग पुरुष। तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है और आप सभी को अपने जीवन में उतारना चाहिए, कहता है अनाहुता प्रवेशति अपृष्टे बहुभास्ते अविश्वते विश्वते मूढ़चेरनाधम। मूर्ख हृदय वाला, अनाहुता प्रवेश, बिना बुलाए कहीं पे घुस जाना,
अनाहुत अपृष्ठे बहुत भाषते, बिना पूछे बहुत बोलता, बकर बकर बेकाम के बोलता रहता है। तथा अविश्वसनीय आदमी जानता है कि गांव के फलाना आदमी बड़ा फ्रॉड है, ओकरा पैसा दे के देते हैं तो आदमी फंस जाता है, तभी ओकरा पर विश्वास करेगा। अपृष्ठे बहु भाषते अविश्वती विश्वते सब। क्या बाबू? मूढ़ चेताना, वैसा आदमी मूर्ख माना जाता है। फिर से समझा देता हूँ, ऐसा व्यक्ति जो जहाँ पर बिना बुलाए हुए कहीं चला जाता है, बिना बोले कुछ बार बार बोलते रहता है, अनाहुता प्रविष्टि अपृष्टे बहु भाषते अविश्वती विश्वसते, जिस पर विश्वास नहीं किया जा सके उस पर विश्वास करता है, सन्नाराधम। ऐसे व्यक्ति को मूर्ख कहा गया है, वैसे व्यक्ति को मूर्ख ही रहने देना चाहिए। ये कहता है एकम धर्मो परम शर्य क्षमय का शांति रूत्मा विद्या का परम तृप्ति अहिंसा सुखवाह। अगला श्लोक कहता है एक ही धर्म परम तप है, कल्याण कारक है, एकमात्र क्षमा ही शांति का उपाय है, एक विद्या ही परम संतोष देने वाली है और एकमात्र अहिंसा ही परम सुख देने वाली है। फिर समझिएगा, एकम धर्म परम श्रेय, एक धर्म सबसे अच्छा होता है। 10 को 50 को भगवान के टीका टिकी कर रहे हैं, जब विपत्ति पड़ेगा तो कौन ना भगवान के कहिएगा एकम धर्म परे से। देहाती का बात है, 10 को नाव पल्ला धरिएगा तो डूब के मर जाइएगा। इसलिए कहा गया एकम धर्म परम श्रेय, एक धर्म सबसे अच्छा है, परम कल्याणकारक है, एकमात्र क्षमा ही शांति का रूप है। क्षमा कर दीजिए, शांति हो जाएगा। गुस्सा में कहते ना, जाओ तुमको माफ कर दिए, शांति सर्वश्रेष्ठ उपाय है। एक विद्या ही परम संतोष देने, विद्या ही आपको परम संतोष देगा और एकमात्र अहिंसा ही परम सुख देने वाली है। आपके पास 100 रुपया हो जाएगा तो 200 रुपया का लालच होगा, लेकिन आप देखिएगा जब पढ़ने जाइएगा तो 2 घंटा पढ़ लीजिएगा तो नहीं मन करेगा, 1 घंटा और पढ़ लेते हैं, क्या कि विद्या आपको संतोष देता है। धन प्राप्त कीजिएगा, बेचैनी बढ़ाएगा, रात की नींद नहीं आएगा, बिछाना पर ऐंठ मैठ के साफ देह हाथ तोड़िएगा, अरे कल 2-4 लाख की तरफ से आ जाता ना तो काम चल जाता। यही कहता है एक ही धर्म पर्यन कारक है, एकमात्र क्षमा ही शांति का सर्वश्रेष्ठ उपाय है, एक विद्या ही परम संतोष देने वाली है और एकमात्र अहिंसा ही परम सुख देने वाली होती है। क्लियर है? अगला है क्वेश्चन नंबर 5 जो इम्पोर्टेंट एग्जाम के लिए कहता त्रिविधम नरकस्य द्वारा नाश आत्मा। जो त्रिविध नरकस्य द्वारा का मतलब नरक के 3 द्वार है जो आत्मा को नाश कर देता है, मनुष्य को नाश कर देता है। काम क्रोध लोभस, आपको काम क्रोध और लोभ ये क्या करना चाहिए? तीनों को त्याग देनी चाहिए। अगर आपको क्या करना चाहिए? सुख चाहिए या आप ईश्वर चाहते हैं, आप या जीवन में तरक्की चाहते हैं, तो नरक के 3 द्वार हैं। त्रिविधम नरकस्य द्वारा काम क्रोध और लोभ यह आत्मा को नाश करती है। जो व्यक्ति को तरक्की चाहिए वैसे व्यक्ति तीनों को त्याग देनी चाहिए। अगला है षड दोष पुरुषेन हात्वः भूति मिक्षतः निंद्रा तंद्रा भयम क्रोध आलस्य दीर्घ सुत्ता। मनुष्य के 6 दोष होते हैं। मनुष्य के कितने दोष हैं? मनुष्य के 6 दोष हैं। उन्नति चाहने वाले व्यक्ति को, ईश्वर चाहने वाले व्यक्ति को, नाम चाहने वाले व्यक्ति को इन 6 दोषों से दूर रहना चाहिए। पहला कहता है निंद्रा, नींद, तंद्रा मतलब उघाई, देह हाथ में दर्द, अंगैठी जो अंगैठी जिसको कहते हैं, ऊँघना, डर, क्रोध, आलक, दीर्घ सुत्ता, इन 6 दुर्गुणों को क्या करना चाहिए? त्याग देनी चाहिए। फिर से मैं बोल रहा हूँ, षड दोषा मनुष्य के 6 दोष हैं। निंद्रा नींद, तंद्रा थकान उघाई, भय का मतलब डर, क्रोध का मतलब गुस्सा, आलस का मतलब समझ रहे हो आलस, और दीर्घ सुत्ता व्यक्ति को क्या करनी चाहिए? त्याग देनी चाहिए। ऐसे लोग जो ईश्वर चाहते हैं, उन्नति चाहते हैं। श्लोक नंबर 7 पढ़ेंगे। श्लोक नंबर 7 का था सतेन रक्षता धर्मो, सतेन रक्षता धर्मो विद्या योगेन रक्षते मृजा रक्षते रूपम कुल वृत्तेन रक्षते। सतेन धर्म रक्षता मतलब सत्य से धर्म की रक्षा होती है। विद्या योगेन रक्षते, विद्या की रक्षा जो होती है वो योग से होती है, यानी योग से विद्या की रक्षा करते हैं। मृजा रक्षते रूपम, लोक लाज, लाज जो होता है वो सुंदरता को बढ़ाता है। इसीलिए महिला बदसूरत भी होगी, उसके अंदर लाज होता है, तभी वो सुंदर दिखती है। यानी कम से कम महिला लोग
कितनो बदसूरत रहेगा तो ओकरा मुँह दिखाई लोग जरूर देता है, क्योंकि उसके पास लाज होता है। हमनी के देखो, हम लोग लजाते नहीं, जिन्हें तेरे दांत दिखा देते, 1 रुपया मुँह दिखाई देता है, घिउरा ना ले ले पुले घंटा। लाज लिया बा ना तब पैसा मिलता हो। लड़का सबके लिए टिप्स है, समझे रामचंद्रा। मोदिया लाज शरम लिया, गोबर गोबर केना गोलगप्पा लगे छे ठूसे। औरत ला सब देखे छै, पुतहिया कौन मारे छे घर में, लौ से लमड़ लेलक, लौ से घुसा लेलक। लोग कहलक लजाती है, औरत से कमे खाती, नुका के खाती, है ना। आ हम जेंट्स को जहाँ मिले गोबर गोबर खा लिए तो लाज तहले में तो घिउरा नहीं मिलता, मुँह दिखाई। लजाएबा तभी मुँह दिखाई मिलता, ना तो घंटा ना मिल जाता, कुछ ना मिले वाला हो। अगर मुँह दिखाई चाहिए हो तो लजा, ठीक है ना। तू ये पर गमछा ओढ़ लिहा आ लजाइहा, ठीक है ना, तोरा मुँह दिखाई देता ना, कौन देता तो हम ही देता, एक बेर लजा कर देखिए। चल फिर से हम कहते हैं, सत्येन रक्षता धर्मो, सत्य से धर्म की रक्षा होती है। विद्या योगेन रक्षते, योग से विद्या की रक्षा होती है। मृजा रक्षते रूपम, लाज से रूप की रक्षा होती है। ये नहीं कि फेन लवली हैंडसम क्रीम लगा लीजिए तो रूप का रक्षा हो जाएगा। कुल वृत्तेन रक्षते, आ रुपया पैसा से, धन से, ठीक है ना, सदाचार से किसकी रक्षा होती है? वंश से। वंश की रक्षा करना है तो आचरण, आपका जिस प्रकार कैरेक्टर होगा उससे आपकी खानदान की रक्षा हो जाएगी। एक बार फिर से पूरा श्लोक ले लीजिएगा। सत्य से धर्म की रक्षा होती है, योग से विद्या की रक्षा होती है, सफाई लोक लाज या सफाई से चेहरे की सुंदरता की रक्षा की जाती है, सदाचार से कुल वंश की रक्षा होती है, ठीक है ना। मिर्जिया का मतलब लाज और सफाई से रूप की रक्षा होती है। कितनो साफ सुथरा चेहरा है, मट्टी धूल लग जाएगा, साफ सुथरा नहीं कीजिएगा तो पूरा इधर, है ना, वही वाला बात है। जले रहलक लाल साड़ी, तोले रहलक कनिया, आ फाट गेलक लाल साड़ी, हो गेलक पुरनिया। हाँ, अगला बढ़ते हैं। श्लोक ई ना है, ये ऐसा ही हो, देहतिया श्लोक हो। चलिए श्लोक नंबर 8, ये कहता, सुलभा पुरुष राजन सतत प्रिय वदत, अप्रियस्तु तु पथ्यस्था वक्ता तजोलम। हे राजन, हे महाराज, हे राजा विदुर कहता है कि सुलभ पुरुष, है ना, हे राजन, सदा प्रिय वचन बोलने वाले मनुष्य तो सहज मिल जाते हैं, किंतु जो अप्रिय हो, हितकारी हो, ऐसे वचन वक्ता और श्रोता दोनों दुर्लभ है। अच्छा बात बोलने वाला हो दोस्त, तू बड़ा स्मार्ट लगे, बड़ा ये बोलने वाला बहुत मिल जाएगा, लेकिन गलत बात बोलकर बोले और तुम्हारे लिए वो हितकारी हो, कोई तुम्हारा दोस्त बोल देगे तुम शराब पीता है, तुम बर्बाद हो जाएगा, गलत बात बोल रहा है लेकिन तुम्हारे लिए हितकारी हो, ऐसा वक्ता मतलब ऐसा बोलने वाला भी दुर्लभ है, और श्रोता ऐसा सुनने वाला भी दुर्लभ है। हे राजन, सदा प्रिय वचन बोलने वाले मनुष्य तो सहज मिल जाते हैं, किंतु जो अप्रिय होता है, हितकारी हो, ऐसे वचन बोलने वाले मतलब वक्ता और श्रोता दोनों दुर्लभ है। अगला लाइन जिसमें महिला लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, ये लाइन लड़कियों को समर्पित है, ऊपर के मने लेकिन चल बहना सब तोरे के समर्पित है। 9 नंबर श्लोक, और रियलिटी भी है। पूजनीय महाभागा पुण्यास्म गृह दीप्त, पूजनीय महाभागा पुंडास गृह दीप्त, स्त्रियों श्रियो गृह सुखवास विशेषता। कहता है कि स्त्रियां घर की लक्ष्मी मानी गई, घर की लक्ष्मी स्त्री हैं, ये अत्यंत सौभाग्यशालिनी, आदर के योग, पवित्र तथा घर की शोभा होती है, अतः इन्हें विशेष रूप से रक्षा करनी चाहिए। जिस घर में महिलाओं की इज्जत कदर रक्षा नहीं होती, वह घर का विनाश हो जाता है। इसीलिए महाभारत में विनाश हुआ, क्योंकि किसमें औरत का रक्षा नहीं कर पाया, औरत जिद पे अड़ गई कि मैं बर्बाद कर दूंगा। हस्तिनापुर बर्बाद हुआ, कौरवों की पक्ष खराब हुई, कौरव के सारे लोग मारे गए। फिर से मैं बोल दे रहा हूँ, स्त्रियां घर की लक्ष्मी कही गई है, ये अत्यंत सौभाग्यशालिनी है, आदर के योग है, पवित्रता घर की शोभा है, अतः इन्हें विशेष रूप से रक्षा करनी चाहिए। विदुर समझा रहा था धृतराष्ट्र को, ताकि धृतराष्ट्र का आँख खुले, मन का जो पट्टी बंधा हो वो भी खुल जाए, और कम से कम आज भी युद्ध को रोक ले, और दुर्योधन को बोले तुमने पांडव की पत्नी को बाल पकड़कर घसीट कर अच्छा काम नहीं किए हो। अंतिम 10 नंबर जो है आप लोग को पढ़ना है, मैं पढ़ा देता हूँ। अक्रेंति विनय होन्ति हंति हनंत पराक्रम, हंति नित्य क्षम क्रोध माक्षरो हंत लक्षणम।
कहता है विनय भाव प्रेम अपयस को अनहोनी को नाश करता है। कोई आदमी बहुत गुस्से में है, टारगेट बनाकर आएगा तो देह तोड़ देंगे। गए पैर छू के प्रणाम, प्रणाम पापा। पापा बहुत गुस्से में लाल एकदम हड्डी तोड़ने के लिए तैयार किया, आज तो आ जाओ तो दिन भर ससुरे तो मैच खेलना ही छोड़ा देंगे। गए तले पापा को प्रणाम किया, पापा प्रणाम। पापा को अरे क्या हो गया? इसी को बोलते हैं विनय। प्यार अपयस को नाश कर देगा। विनय भाव जो है अपयस का नाश करता है, मतलब अनहोनी को नाश करता है। पराक्रम अनर्थ को दूर करता है। और आपके पास पावर है तो जो अनर्थ होने वाला है कि कोई आदमी हम बढ़े आ गया, टारगेट बना के इसे मार के गोड़ तोड़ देंगे, तो मेरे पास पावर है, ओकरे गोड़ तोड़ के घरे भेजा देंगे। पराक्रम अनर्थ को रोकता है। क्षमा सदा क्रोध का नाश करती है, और जब भी क्षमा तुम कर दो तो क्रोध खत्म हो जाएगा। और सदाचार कुलक्षण को अंत करता है। आपके अंदर जितने सारे कुलक्षण हैं वो सब आपके संस्कार से क्या होगा, सदाचार से ख़त्म हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप इन सभी श्लोकों का भावार्थ मेरे दिए गए लैंग्वेज के आधार पे आप लिख लीजिएगा, कॉपी में याद कीजिएगा। तब इसके बाद अगला जो वीडियो आप लोग को मिलेगा इसका क्वेश्चन आंसर का मिलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एक बार और कहते हैं कि आप सभी के लिए ये इम्पोर्टेंट वीडियो है, अपने से देख भी कीजिए, लेकिन आप इसको अलग अलग प्लेटफॉर्म पर शेयर कीजिए ताकि सभी के पास ये वीडियो पहुंचकर उनके प्रॉब्लम को दूर किया जा सके। जय हिंद, जय भारत, जय स्टैनपुर। थैंक यू।